हेलो फ्रेंड्स, आज की तारीख में अगर कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भारत में कदम रखता है तो उसका सामना होता है जियो के साथ। जियो वो ब्रांड है मुकेश अंबानी द्वारा खड़ा किया गया वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ब्रांड है जिसका बोलबाला आज की तारीख में पूरे भारत में है। और जियो से पंगा लेना किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बस का नहीं। जियो भारत में जिन जिन कोनों में जितनी सर्विस, जितना डाटा, जितना कॉस्ट में पहुंचा रहा है वैसा कोई और सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। लेकिन आपको बता दें, जियो के बादशाह मुकेश अंबानी के इंटरनेट इंडस्ट्री में जो बादशाह है उसे जोर का धक्का लगा है। और यह धक्का एक ऐसे शख्स ने दिया जिसे जाना जाता है फ्यूचर टेक्नोलॉजी को इनोवेट करने का, जिसे जाना जाता है अपने लिए, खुद के लिए जोखिम उठाने का। और वो शख्स कोई और नहीं दोस्तों, वो शख्स है एलन मस्क। एलन मस्क 42,000 सैटेलाइट्स के जरिए पूरी दुनिया तक इंटरनेट पहुंचाना चाहते हैं। अब तक लगभग 1,000 सैटेलाइट ऑर्बिट में है और स्टारलिंक के 10,000 से ज्यादा यूजर्स हैं। अमेरिकी स्टार बिजनेसमैन एलन मस्क भारत में स्टारलिंक लेकर आ रहे हैं। इसके लिए वेबसाइट तैयार कर ली गई है। वेबसाइट पर जाकर आप स्टारलिंक के लिए प्री रजिस्टर भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ये काम कैसे करता है, कितनी स्पीड मिलेगी, कितने पैसे लगेंगे, क्या हार्डवेयर चाहिए और ये फाइबर इंटरनेट से कैसे अलग है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और देखते रहिए HPC फैक्ट्स। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, दरअसल एलन मस्क चाहते हैं कि सैटेलाइट के जरिए लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया जाए। सैटेलाइट इंटरनेट का कंसेप्ट काफी पहले से है। हजारों सैटेलाइट के जरिए जमीन पर लोगों को इंटरनेट दिलाया जा सकता है। इसके लिए आपके पास एक रिसीवर लगाना होगा जो सैटेलाइट से सिग्नल भेजेगा और रिसीव करेगा। इससे फायदा ये होगा कि हाई स्पीड इंटरनेट में लेटेंसी कम मिलेगी। मल्टीप्लेयर गेमिंग का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में ये गेमिंग के लिहाज से भी काफी शानदार होगा। दूसरे देशों में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं। हालांकि दूसरी कंपनियों ने इतने बड़े पैमाने पर सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया है। अलग अलग जगहों पर जहां इंटरनेट की उपलब्धता नहीं है वहां सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट दिया जाता है। एलन मस्क ने दरअसल सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को बड़े पैमाने पर पेश कर रहे हैं। इसी सैटेलाइट इंटरनेट को कंपनी ने स्टारलिंक का नाम दिया है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि SpaceX और स्टारलिंक के कनेक्शन के बारे में। दोस्तों, आप जानते होंगे कि एलन मस्क की कंपनी SpaceX भी है जो प्राइवेट स्पेस कंपनी है। एलन मस्क के पास फायदा ये है कि वो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए SpaceX का यूज कर सकते हैं क्योंकि कंपनी के पास खुद के रॉकेट हैं और कम कीमत के हैं, यानी निवेश भी कम होगा। दूसरी कंपनियों के साथ ये फायदा नहीं है। एलन मस्क का प्लान है कि स्टारलिंक के तहत 42,000 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। 42,000 सैटेलाइट का मतलब पूरी दुनिया में स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकेगा। इसके लिए कंपनी ने 2025 तक का टारगेट रखा है। हालांकि अब तक लगभग 1081 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं, लेकिन अब कंपनी तेजी से सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं और जल्द ही 12,000 सैटेलाइट का आंकड़ा कंपनी छू लेगी। अगर 42,000 सैटेलाइट लॉन्च कर दी गई तो पूरी दुनिया में एलन मस्क एक कंपनी के जरिए इंटरनेट लोगों तक दे सकते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि इस इंटरनेट को लेने के लिए कितना पैसा लगेगा। दोस्तों, एलन मस्क प्राइवेट कंपनी चलाते हैं और बिजनेस करते हैं, इसलिए जाहिर है कि वो इंटरनेट बेचकर पैसा कमाना चाहेंगे। सैटेलाइट भेजने में भी पैसा लगेगा तो इसे रिकवर भी करना होगा, इसलिए ये इंटरनेट फ्री नहीं मिलेगी और इसके लिए लोगों को पैसा देना होगा। भारत में इसके लिए लगभग 7,000 रुपए से प्री ऑर्डर शुरू हुआ है, यानी ये सस्ता तो नहीं होगा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि स्टारलिंक का इंटरनेट लगाने के लिए क्या हार्डवेयर घर में लगेंगे। इसके लिए एक सैटेलाइट डिश लगेगा जो घर की छत पर लगेगा। इसके अलावा एक राउटर होगा जो घर के अंदर होगा। फिर आप इससे कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस आम इंटरनेट की तरह कनेक्ट कर पाएंगे।
स्टारलिंक की वेबसाइट के मुताबिक ये इंटरनेट सर्विस दुनिया भर में उन इलाकों के लिए बेहतर होगी जहां कनेक्टिविटी नहीं पहुंची है, जहां इंटरनेट बिल्कुल नहीं है, वहां भी स्टारलिंक से हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सकती है। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि क्या स्टारलिंक कहीं यूज किया जा रहा है, तो इसका जवाब है हाँ। फिलहाल कुछ चुनिंदा जगहों पर स्टारलिंक से इंटरनेट दिया जा रहा है। 10,000 से ज्यादा कस्टम्स हैं और धीरे धीरे कंपनी अपना कस्टम बेस बढ़ा रही है। इसे यूज करने के लिए एंड्रॉयड और iOS में ऐप उपलब्ध है जहां से बैंडविड्थ मैनेजमेंट किया जा सकता है। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि स्टारलिंक कितना फास्ट इंटरनेट देता है। दोस्तों फिलहाल तो इसके तहत यूजर्स को 150 MB पर सेकेंड तक की स्पीड मिल सकती है, लेकिन एलन मस्क ने हाल ही कहा है कि 2021 की आखिर तक 300 MB पर सेकेंड की स्पीड हो जाएगी। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो फाइबर इंटरनेट के मुकाबले कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वायर से नहीं बल्कि डायरेक्ट सैटेलाइट से मिलता है। इस वजह से इसकी स्पीड फाइबर की तरह फिलहाल 1 GB पर सेकेंड नहीं हो सकती है। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि क्या भारत में स्टारलिंक का मुकाबला जियो या दूसरी कंपनियों से हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा कहना जल्दबाजी होगा, ये टक्कर बराबरी की नहीं है। एक तरफ फाइबर ऑप्टिक्स है तो दूसरी तरफ सैटेलाइट है। फाइबर ऑप्टिक्स की स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट मैच नहीं कर सकती है। सैटेलाइट इंटरनेट कवरेज का दायरा बड़ा है। सिंपल शब्दों में कहें तो पूरी दुनिया में कहीं भी स्टारलिंक से इंटरनेट मिलेगा। जियो या फिर कोई भी टेलीकॉम कंपनी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स की अपनी लिमिटेशन है। इसलिए स्टारलिंक दूसरी टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर फिलहाल तो नहीं देगी क्योंकि इसका अलग स्पेस है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।